हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो बुक है ईवीएस क्लास थर्ड का चैप्टर शुरू करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है जिसका नाम था आवर होम। तो होम के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था, तो हमें पता लगा कि किस प्रकार होम किसको कहते हैं और उसमें गुड हाउस के बारे में बताया गया था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ हाउजेज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि घर जो है उसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें ब्लू कलर में लिखा है सबसे पहले, इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउजेस। इस लेसन में हम स्टडी करेंगे अबाउट होता के बारे में, द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउजेस, घरों के जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन है, एवरीवन नीड्स ए प्लेस टू लिव इन। हर किसी को जरूरत है ए प्लेस टू लिव इन, लिव होता है रहना, एक स्थान में रहने की जरूरत है। आवर होम इज द प्लेस, हमारा जो घर है एक ऐसा स्थान है, वेयर जहाँ वी लिव एंड, जहाँ हम रहते हैं, एंड विच प्रोवाइड्स अस, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, क्या उपलब्ध कराता है, अस हमें, ए कंफर्टेबल शेल्टर, यानी आरामदायक, शेल्टर होता है शरण, एक आरामदायक शरण देता है, एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होता है बचाना, अस फ्रॉम वेदर एंड इंट्रूडर्स, इंट्रूडर होता है दखलंदाजी करने वाला कोई भी, वेदर मौसम, यानी हर प्रकार के मौसम से और किसी भी नए अजनबी व्यक्ति से या चोरों से या किसी से कह सकते हैं इंट्रूडर से, जो है हमें बचाता है। तो घर ही एक ऐसा स्थान है। उसके बाद देखिए हाउस, हाउस क्या है, ए हाउस इज ए शेल्टर, घर एक ऐसी शरण है, विच प्रोटेक्ट अस, जो हमें बचाती है, फ्रॉम हीट, गर्मी से, रेन, बारिश से, कोल्ड, ठंड से, वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों से, एंड थीव्स, और चोरों से। यानी घर क्या है, जो ईंटों से बना हुआ है मकान है हमारा, वो हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। अब आगे है टाइप्स ऑफ हाउसेज, कि घरों के जो टाइप है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्या बताई गई ये बात इसमें। हाउसेज वेरीज एंड ग्रेटली इन शेप्स, वेरी का होता है मतलब बहुत बड़े या टाइप में, हाउसेज वेरी ग्रेटली इन शेप्स, यानी बहुत बड़े होते हैं दिखने में, साइज में, एंड मटेरियल्स, और मटेरियल में, यानी इसके अंदर जो मटेरियल लगा होता है, फ्रॉम विच दे आर बिल्ट, जिससे वो बनाए जाते हैं, यानी घर जो है वो साइज में काफ़ी बड़े दिखते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ मटेरियल्स, यानी घर जो है बनाए जाते हैं मटेरियल से, दैट आर लोकली अवेलेबल, ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो लोकल एरिया में हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि बच्चों ईंट है, सीमेंट है, बजरी है, ये वगैरह, जिनसे मकान जो है बनाए जाते हैं, ये सारे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यानी इन्हीं से घर बनता है। गेटिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू बिल्ड हाउसेज मेक द कंस्ट्रक्शन कॉस्टली। गेटिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम फार, यानी कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण कार्य, मटेरियल फ्रॉम, यानी निर्माण के लिए जो मटेरियल दूर से लाया जाता है, फार होता है दूर, फार ऑफ प्लेसेस, यानी दूर के स्थानों से, टू बिल्ड हाउसेज, घर बनाने के लिए, मेक्स द कंस्ट्रक्शन कॉस्टली, यानी दूर की जगहों से कोई चीज़ें हमें घर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल होता है, अगर वो मंगवाए, हम वो लेकर आए, तो वो उस घर के निर्माण जो करते हैं वो कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। डिजाइन्स ऑफ हाउसेज आर chosen according to the weather and preferences of the owner। डिजाइन आपको पता है घरों के डिजाइन अलग अलग होते हैं। ऑफ हाउसेज, घरों के जो डिजाइन्स हैं, आर चोजन अकॉर्डिंग, चूज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू द वेदर, यानी मौसम के हिसाब से, एंड प्रेफरेंस ऑफ द ओनर, या जो मालिक है उसकी प्रेफरेंस, यानी किस चीज को पहले वो मानना चाहता है, यानी किस प्रकार का घर उसके मन में है बनाने की, उसका हिसाब से वो मटेरियल मंगवाता है, उसी हिसाब से निर्माण करता है। एक तो मौसम के हिसाब से बनाता है, दूसरा उसकी चॉइस होती है कि मैंने घर कैसा बनाना है। आगे देखिए, हाउसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हाउसेज कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड होता है वर्गीकरण करना, बांटना टुकड़ों में, इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है, अब देखो काइंड है, यहाँ घर का काइंड है, हाउस का काइंड है। पहला है कच्चा हाउस,
सेकंड है पक्का हाउस, कच्चा हाउस पक्का हाउस। देख जैसे कि नाम सुनने में पता लग रहा है, हमें क्लियर हो रही है स्टेटमेंट कि कच्चा हाउस कौन सा होता है, पक्का हाउस कौन सा होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो फर्स्ट है कच्चा हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। इसे टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। टेम्परेरी बच्चों क्या होता है, टेम्परेरी होता है जो हमें स्थायी रूप से ना रखना हो, एक तरह से कुछ समय के लिए रखना हो कि हमें काम चलाना है एक बार, तो इसको टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है, कच्चे हाउस को। दीज आर मेड बाई मड। ये घर कैसे बनाए जाते हैं, मेड होता है बनाना, बाई मड, मड होता है कीचड़। बेम्बूज, बेम्बूज क्या होते हैं, बांस वगैरह जो होते हैं। वुड लकड़ी, स्ट्रॉ एंड लीव्स यानी पत्ते वगैरह सारी चीजें इकट्ठी करके बेम्बू बांस है या कीचड़ है यानी कच्ची ईंटें वगैरह बनाई जाती है, या बांस की लकड़ियां खड़ी करी जाती है उसके साथ, या फिर पत्ते वगैरह भी उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, लकड़ियां जोड़ दी जाती है, जिसको कच्चा हाउस कह सकते हैं हम। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो सबसे बड़ी बात, कच्चा हाउस तो है लेकिन दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, परंतु ये घर बहुत मजबूत नहीं होते। हमें क्लियर है बच्चों ये, क्योंकि ऐसे घर जो है, कच्चे जो घर है वो मजबूत नहीं हो सकते। दे डू नॉट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स यानी वो बहुत सालों तक खड़े नहीं रह सकते। टेम्परेरी हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। जो टेम्परेरी हाउसेज हैं यानी कच्चे जो हाउस हैं, आर मोस्टली फाउंड ज्यादातर पाए जाते हैं इन विलेजेस, गाँव में, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज यानी जो शहर है या सिटी है उसके बाहर वाली जो साइड होती है, जो गरीब लोग रहते हैं उस जगह पे ये जो घर है मिलते हैं या गांव में मिलते हैं। हट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी हाउसेज। हट्स क्या होती है, हट होती है झोंपड़ी। झोंपड़ी जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कच्चे हाउस का, टेम्परेरी हाउस का। तो क्लियर है आपको कच्चा हाउस क्या होता है। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं इसका, पक्का हाउस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस। अब देखिए कच्चे हाउस को टेम्परेरी हाउस कहा था, अब इसको क्या पुकारा जाता है, परमानेंट हाउस। अब देखो पक्की ईंटों से अगर कोई बना होगा घर तो निश्चित तौर पे हम उसको परमानेंट हाउस कहेंगे क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलता है। दे आर मेड बाय ब्रिक्स। वो किससे बनते हैं, वो बनाए जाते हैं, ब्रिक्स होती है ईंटें, ईंटों से, स्टोन्स पत्थर से, सीमेंट सीमेंट होती है, आयरन लोहे से, स्टील एंड वुड लोहे से, स्टील से और लकड़ी से, पत्थर से, ईंटों से इनको बनाया जाता है, जो कि हम घर बनाते हैं। आजकल तो बच्चों इन चीजों का इतना नहीं है, कच्चे घर हमारे नहीं बनते, सारे जो हाउसेज है वो पक्के ही होते हैं। तो इन सब चीजों से ये पक्का जो घर है वो बनता है यानी परमानेंट हाउस। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो घर हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ देखो कच्चा हाउस था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर है, में सीमेंट ईंट से बना होता है, घर गिरता नहीं है वो। आगे देखिए पक्का हाउस, इसके बाद नेक्स्ट पेज। पक्का हाउस हाउसेज आर मेनली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स। यानी जो पक्का हाउस है वो कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर सिटीज यानी शहरों के अंदर, टाउन्स यानी शहर या कस्बे के अंदर ही हमें मिलते हैं, बड़े बड़े शहर के, नगरों के अंदर। दीज हाउसेज लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लास्ट का मतलब यहाँ है रुकना। ये घर जो है बहुत लंबे समय तक यहाँ रहते हैं। आगे देखिए, इन सिटीज यानी शहरों में, सम पीपल लिव इन बेंगलोज। शहरों के अंदर हमें पता है कि लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, लिव इन बेंगलोज। बेंगलो होता है जो बड़ा घर होता है एक तरह से, अच्छे, जिसपे खर्च किया जाता है, अच्छी मटेरियल लगाया जाता है, तो बेंगलोज में रहते हैं। बंगला बना होता है जिसको कहते हैं आम भाषा में। दीज आर लग्जरियस हाउसेज। इन घरों को बहुत ही महंगे घर भी कहा जाता है। लग्जरियस होता है जो महंगा, खर्चीला हो, यानी आरामदायक हो, जिसपे ज्यादा पैसा लगा हो, ऐशो आराम वाला, तो इन घरों को लग्जरियस हाउसेज भी कहा जाता है। बेंगलोज हैज मेनी रूम्स। एक बेंगलो के अंदर बहुत सारे रूम होते, कमरे होते हैं। एंड ग्रीन लॉन, और एक हरा भरा जो लॉन है, आंगन वगैरह है, वो होता है, बना होता है। यानी लॉन बना होता है, लॉन का मतलब आंगन भी हो सकता है या मैदान भी हो सकता है, यानी एक बड़े मैदान की तरह एक आंगन बना होता है बेंगलो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आज का पाठ हम यहीं तक ही रीड करेंगे, और आशा है मुझे सभी बच्चों को स्टेटमेंट क्लियर है। एक एक जो काइंड है इसका हमने बारी बारी से पढ़ा था, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसके स्पेशल काइंड ऑफ हाउसेज है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।